वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटों में 63,509 नए कोरोना के मामले सामने आए। इस बीच 730 लोगों की जान भी चली गई। हालांकि पिछले आंकड़ों को देखें तो देश में कोरोना का ग्राफ थोड़ा घटा है। इसके साथ ही रिकवरी रेट में बढ़ोतरी और डेथ रेट में गिरावट ने थोड़ी राहत दी है। फिलहाल देश में अब कोरोना मरीजों की कुल संख्या 72,40,000 के पार पहुंच चुकी है। साथ ही कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा भी अब 1,11,000 के पार हो गया है। लेकिन इस दौरान गौर करने वाली बात यह है कि 63 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर यानी कि ठीक भी हुए हैं, जिसके चलते कोरोना के एक्टिव मामले भी अब काफी कम हुए हैं। देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 8,26,000 के करीब रह गई है। एक आंकड़े के मुताबिक संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या 6 गुना ज्यादा है, जो कि एक राहत भरी खबर है। उधर भले ही देश में 72 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.53% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 12% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने की दर 87.05% पर पहुंच चुकी है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जान गंवाने वाले सबसे ज्यादा मरीज कोमॉर्बिड थे, मतलब ऐसे मरीज जिन्हें पहले से ही कैंसर, शुगर, दिल या सांस जैसी अन्य गंभीर बीमारियां थीं। वहीं भारत में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 9 करोड़ के पार हो गया है। हर दिन 10 से 12 लाख टेस्टिंग की जा रही है। सबसे ज्यादा 1 लाख से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश और बिहार में किए जा रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करें तो सबसे ज्यादा 16 करोड़ टेस्टिंग चाइना ने की है। 12,05,000 टेस्टिंग के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर है और इसके बाद तीसरे नंबर पर है भारत। अब अगर बात कोरोना वैक्सीन की करें तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बनाई कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड 19 से पहले मार्केट में उपलब्ध हो सकती है। इसके फेज 3 ट्रायल के नतीजे नवंबर के अंत तक आ सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि सभी वैक्सीन कैंडिडेट्स का ट्रायल ठीक से चल रहा है। भारत बायोटेक और कैडिला हेल्थ केयर जिन वैक्सीन का फेज 2 ट्रायल कर रहे हैं उसके नतीजे नवंबर की शुरुआत तक आ सकते हैं। उसके बाद इन स्वदेशी टीकों के फेज 3 ट्रायल की रणनीति तैयार होगी। कोविशील्ड के नतीजे अगर नवंबर के आखिर तक आ जाते हैं और वह उम्मीदों पर खरे उतरते हैं तो अगले साल से टीके लगाने का काम शुरू हो सकता है। भारत सरकार की तैयारी यह है कि जैसे जैसे कोरोना के सुरक्षित और असरदार टीके उपलब्ध होते जाएंगे उन्हें टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाता रहेगा। मतलब भारत एक से ज्यादा टीकों का इस्तेमाल करेगा। राज्यवार कोरोना की बात की जाए तो देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का अब दूसरा स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश बन चुका है। मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर आता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन कोरोना से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।